नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएमयू का। पिछले काफी दिनों से हम लोगों ने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। इसके पीछे का कारण आप सभी को पता है। पूरे अप्रैल में काफी सारी यात्राएं थी मेरी देश विदेश की, जिस कारण से हम लोगों ने कोई वीडियो शूट ना कर पाने का जो दर्द लिया है वो उठाया है। बहरहाल, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद योग का एक अति महत्वपूर्ण उपनिषद है और ये वही उपनिषद है जो षडांग मार्ग को बहुत अच्छे से बताता है। यानी कि यम नियम को ये अष्टांग का, जैसे अष्टांग योगा में हम लोग यम नियम को भी जोड़ के देखते हैं, आसन प्राणायाम को, ध्यान बिंदु उपनिषद उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। और ध्यान बिंदु उपनिषद जो अपने नाम के आधार पे है, जैसा आपने देखा इसका नाम भी है ध्यान और बिंदु, यानी कि एक प्रणव अक्षर जो होता है, प्रणव अक्षर यानी कि ओम ओंकार जो है, उस विषय पे इसका बहुत बल है, ताकि आप ओंकार की तरफ ध्यान करें और ध्यान के आधार पे विभिन्न प्रकार के पापों का भी जो समावेतन है, उसको जो फिनिश करना है वो किया जा सकता है। ये ध्यान बिंदु उपनिषद का मूल तथ्य है। अभी आगे आने वाले मैं कुछ श्लोकों का वाचन करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। वैसे तो इसमें 105 106 श्लोक माना जाता है अलग अलग लेखकों के द्वारा, परंतु मूल रूप से अगर छोटा देखा जाए, छोटे हिस्से को देखा जाए, तो कई सारे राइटर्स जो है उसको बताते हैं कि इसमें 25 26 के आसपास जो है वो श्लोक होता है। बहरहाल 105 मूल है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, और ये ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, ये सब एक ही सेगमेंट के हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है वो, यानी कि जो 24 25 है, 23 24 25 आसपास माना जाता है, वो अथर्ववेद से उद्गित माना जाता है। और जो 105 106 वाला ध्यान में उपनिषद देखा जाता है वो सामवेद का हिस्सा माना जाता है। अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग मंतव्य है, लेकिन 105 सूत्री जो है उसका हम लोग वाचन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद का जो पहला श्लोक है वो इसी बात पे बल देगा कि किस प्रकार अगर पाप है, आप मान लीजिए आपने पाप किया है और उसको उसको फिनिश करना है, तो उसमें क्या चीज सहायक हो सकती है। आगे आप देखेंगे, अभी मैं इसका जब वाचन करूंगा तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और उदाहरण भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला देखते हैं श्लोक क्या है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। देखिए, शैल समम पापम, यानी कि यदि विशाल पहाड़ के समान भी अनेक जन्मों से जो आपने पाप किया है वो भी है, तो उसे यदि नष्ट करना है तो ध्यान योग साधना जो है वो इसके लिए सहायक हो सकती है। अब बात यह है कि सिर्फ ध्यान योग, ध्यान बिंदु है तो ध्यान योग की बात करता है, भक्ति योग होता है तो वो भक्ति के माध्यम से करता है, मंत्र योग है तो मंत्र योग के माध्यम से करता है। अल्टीमेट जो है ना, और ये सभी शाखाएं अपने अपने शाखाओं का वर्णन तो करती हैं, लेकिन अंत में एक जगह पे जहाँ पे यूनिफाइड है सबका विचार, वो है प्रणवाक्षर। तो आगे वाले श्लोकों में आप देखेंगे कि प्रणवाक्षर का क्या उपयोग है। दूसरा श्लोक जो है वो है बीजाक्षरम परम न बिंदुम नादो तस्योपरि स्थितम शब्द सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। यानी कि जो बीजाक्षर से जो बीजाक्षर है, यानी कि जो ओंकार है, उसके ऊपर क्या है, ओंकार के आसपास जो है, जब ओंकार का आप वाचन करना शुरू करते हैं तो एक नाद बनता है जिसको नाद ब्रह्म बोला जाता है। और वो नाद ब्रह्म जो है वो एक मनोहर और सुसंगठित शब्द का वाचन करता है, जिसको हम बोलते हैं नाद। नाद युग आपने सुना होगा, या नाद ब्रह्म बोलते हैं आप उसको, या नाद ध्वनि बोलते हैं। तो जब आप ओंकार की महिमा गान शुरू करते हैं या ओंकार जब शुरू करते हैं, तो आप उस नाद ध्वनि में विलीन होने होते चलते चले जाते हैं। और वो विलीन होने की जो अवस्था है वही परम पद कहलाती है ना। सशब्दम चाक्षरे क्षीणे, यानी कि जब आप उस नाद का ध्यान शुरू कर देते हैं तो आप शब्द रहित हो जाते हैं, निःशब्द हो जाते हैं। और ये निःशब्दता ही परम पद है, यानी कि यही निःशब्दता ध्यान की अवस्था है, जहाँ पे आप विचार शून्य है, शब्द शून्य है। और ये तभी संभव है जब आप ओंकार की तरफ आगे बढ़ निकलते हैं। आगे का है तीसरा श्लोक। अनाहतम तो यक शब्दम तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते यस्तु स योगी छिन्न संशय। इसका मतलब हुआ कि जो अनाहत जो शब्द है, जो ओंकार जो शब्द है, सामान्यतया उसका जो वर्णन है वो मेघ गर्जना के समान माना जाता है। वो उसका कारण तत्व है। और जब आप उस कारण तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप उस शून्यता में भी अतिशय मात्रा में विचार प्राप्त कर लेते हैं, जब आप एक शून्य शब्द शून्य होके भी एक गर्जना सुनने लग जाते हैं, एक अपने अंदर के भावों को समझने लग जाते हैं, अपने
अपने विचारों को समझने लग जाते हैं। तो ये समस्त अवस्था जो है यही योगियों की अवस्था होती है, और इस अवस्था में सभी संशय जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यस यस्तु स योगी छिन्न संशया, यानी कि जो योगी की अवस्था होती है यही योगी की अवस्था है। तत्परम विंदते यस्तु, ये योगी की अवस्था है। और उसके बाद सारे के सारे जो संशय हैं, जो भी प्रश्न है मस्तिष्क का, वो सब कुछ क्षीण हो जाता है। यानी कि ध्यान की तरफ की बात की जा रही है, यानी कि आप प्रणवाक्षर का ध्यान करना शुरू करते हैं तो प्रणवाक्षर के ध्यान के उपरांत आगे आने वाले श्लोकों में आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रणवाक्षर के तीनों अक्षर जो है अकार उकार मकार जो है उसका पूरा वर्णन देखने को मिलेगा। और फिर हम ये समझ पाएंगे कि आखिर ये प्रणवाक्षर जो है वो ध्यान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए सामान्य योगी जन को ओम जो ध्यान होता है उसके ऊपर बात की जाती है। इसी ध्यान बिंदु उपनिषद में एक बात ये भी कही गई है कि जो व्यक्ति ओंकार के बारे में नहीं जानता वो वास्तव में ब्राह्मण ही नहीं है। आगे आने वाले श्लोकों में आप इन चीजों को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं चौथा श्लोक। वालाग्र शतसहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्थम तक्षते तु निरंजनम। यानी कि ये बड़ा जबरदस्त है। देखिए कितना जबरदस्त मेटाफर। मेटाफर समझते हैं आप? मेटाफर का मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं जैसे कि उसकी आंखों से नदी की धारा बह निकली, मेटाफर है ना, जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हालांकि मेटाफर का एक ये भी उदाहरण है चौथा कि किस प्रकार का वर्णन है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग मेटाफर मानते हैं वो योग के अलग अलग शाखा के लोग हैं। वास्तविकता ऐसी ही है कुछ। जो योग के यथार्थवादी लोग हैं वो इसको मेटाफर नहीं मानते। मेटाफर का मतलब अतिशयोक्ति नहीं मानते, वास्तविक मानते। क्या है इसका मैं वर्णन करता हूँ हिंदी में। वालाग्र शतसहस्त्रम, यानी कि बाल जो होता है, गेहूं की जो बाली होती है उसके अगले भाग को, बिल्कुल छोटा वाला जो भाग होता है जो शार्प होता है, उसकी जो नोक है उसके 1 लाख हिस्से कर दिए जाए, तस्य भागस्य भागीरथ, तो उसका एक भाग जो है वो जीव कहलाएगा। और उसके पुनः उतने भाग किए जाए, यानी फिर से 1 लाख भाग किए जाए तो उसके वो क्या है, वो ईश्वर कहलाएगा। यानी कि गेहूं के बाल का 1 लाखवां हिस्सा जो है जीव है, और उस 1 लाखवें हिस्से का 1 लाखवां हिस्सा किया जाए तो वो ईश्वर की सूक्ष्मता है। तत्पश्चात उसके उस 1 लाखवें हिस्से के भी 50,000 हिस्से अगर किए जाए तो उसके बाद जो शेष रहे वो शेष जो है वो ब्रह्म की सत्ता है। यानी कि 1 लाखवां हिस्सा गेहूं के बाल का, यानी कि शरीर के भी बाल का अगर ले लेते हैं तो इस बाल का 1 लाखवां हिस्सा जो बिल्कुल कॉर्नर का अपर पार्ट है, और वो जीव है उसका 1 लाखवां हिस्सा क्या कहते हैं ईश्वर है, और उसका 50,000वां हिस्सा जो है वो ब्रह्म की शुद्ध चैतन्य क्षमता है। ये बात क्यों कही जा रही है आगे आने वाले श्लोकों में आप समझ पाएंगे। पुष्प मध्ये यथा गंधः पयो मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम पाषाण विश्व कांचनम एव सर्वाणि भूतानि मणो सूत्र इवात्मनि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्वा ब्राह्मण स्थितः। यानी कि जैसे पुष्प है, पुष्प में जैसे गंध छुपी रहती है, दूध में घी छिपा रहता है, तिल में तेल छुपा रहता है, सोने की खान जो है उसमें सोना प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, उसमें बहुत सारी मेटलर्जीज होती हैं, बावजूद इसके सोना वहां पे होता है। यानी कि सारी चीजें अव्यक्त रूप से होती हैं। उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व भी सभी प्राणियों में निहित है, बस ये है कि उसकी सूक्ष्मता बहुत ज्यादा है। अब देखिए कैसे ध्यान बिंदु उपनिषद जो है वो अपने मूल सब्जेक्ट की तरफ जाना शुरू किया। पहले 2-3 श्लोकों में ध्यान बिंदु में ये बताया गया कि ध्यान इज इम्पोर्टेंट। कैसे? वो आप देख लीजिए, वो ओंकार के माध्यम से कर सकते हैं। अब बताई जा रही है कि आत्मा की सत्ता कितनी वास्तविक है और ये सत्ता आपके लिए कितनी जरूरी है। आगे ऐसे ही ध्यान बिंदु उपनिषद, देखिए उपनिषदों की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। जब आप उपनिषद पढ़ रहे होते हैं तो आप एकाएक कॉन्टेक्स्ट छोड़ के दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाते हैं। यानी कि एक श्लोक में तो कुछ बताया, फिर दूसरे श्लोक में कुछ और बताया, और इसी बात को पतंजलि ने बहुत करीब से एक्वायर किया इस विषय वस्तु को। कैसे? सूत्र लिखा उन्होंने, पतंजलि योग सूत्र। सूत्र का मतलब होता है एक फॉर्मूला दे दिया, आगे पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, अगले फॉर्मूले को हम फिर से बताते हैं। वास्तविकता यही है, उपनिषद सारे के सारे सूत्रीय फॉर्मूले में ही है। यानी कि कुछ बातें आपको बताई गई, बीच का आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, उसको भरिए, और उसके बाद फिर अगली बात को उन्हें बताया गया। तो जैसे ध्यान बिंदु के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ बातें ध्यान के विषय में बताई जा रही हैं, ओंकार ध्यान के विषय में बताई जा रही है, लेकिन ठीक ओंकार ध्यान के बाद आगे के विषय वस्तुओं में अब आत्मा की संकल्पना चल रही है। इसी प्रकार से धीरे
धीरे धीरे चलते हुए मूल तत्व क्या है? मूल तथ्य है इसका नाम ध्यान बिंदु। जैसा इसका नाम है ना कि ध्यान और बिंदु जो है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर विषय वस्तु पे आपका जो मेडिटेशन है, जिसको ध्यान आप कह सकते हैं। हालांकि मेडिटेशन अंग्रेजी शब्द ध्यान के वास्तविक शब्द का रूपांतरण नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से एटीट्यूड शब्द जो होता है वो एक नकारात्मक शब्द माना जाता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में उसी का अर्थ होता है दृष्टिकोण। तो ये दोनों चीजें एक साथ कभी कोरिलेट नहीं कर सकती, दोनों भाषाओं का कोई मेल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अर्थ समझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 8वां श्लोक है वृक्षम तु सकलम विद्याक्षया तस्यैव निष्कलः सकले निष्कले भावे सर्वात्मा व्यवस्थितः। यानी कि जिस प्रकार वृक्ष जो होता है, वृक्षम तु सकलम विद्याक्षया, जैसे उसकी छाया होती है ना, वो छुपी हुई रहती है, उसको आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। वृक्ष है तो उसकी छाया है, वो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन छाया की महत्ता है। छाया के कारण ही वृक्ष जो है, मतलब छाया के कारण ही आप वृक्ष के पास जाते हैं, तो छाया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार आत्मा होती है। आत्मा जो होती है वो बिल्कुल माया स्वरूप है, वो हर जगह विद्यमान है, लेकिन वो ठीक उसी प्रकार अविद्यमान है। जैसे आपकी शरीर अगर ना रहे तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपको समझने के लिए। जिस प्रकार पेड़ ना रहे तो पेड़ की छाया का भी पेड़ की छाया का भी कोई कल्पनातीत विवेचन नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के शरीर की बात होती है, आत्मा की बात होती है। आगे 9वें से लेके 15वें 16वें श्लोक तक हम लगातार पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका अक्षर जो है, इनका शब्द जो है, इनका अर्थ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओमित्यक्षरम ब्रह्म ध्येय सर्व मुमुक्षुभिः पृथिव्याग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्येव पितामह अकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्रणवांशके अंतरिक्षम यजुर्युभावो विष्णु जनार्दनः उकारे तु लयं प्राप्ते द्वितीय प्राणवंशके। देखिए ये सारी लाइनें जो हैं वो अकार, उकार और मकार, इन सब के बारे में, यानी ओंकार जो बिंदु है उसके विषय में बातें की जा रही हैं। पहले हमने कुछ बताया कि ध्यान जरूरी है, फिर आत्मा के विषय में बताया, उसके 2-3 गुणों की बात की, और आगे ओंकार का महत्वपूर्ण वर्णन है। ओंकार के विषय में, यानी ओम जो शब्द है उसको यदि आपको बहुत और डीप में समझना है तो इसके लिए नाद बिंदु उपनिषद जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो नाद बिंदु उपनिषद का भी रुख कर सकते हैं। अब बात थी 11वें श्लोक में, उकारे तुलयम प्राप्त द्वितीय प्राणवांश के धौ सूर्य साम वेदश्च स्वरित्येव महेश्वर मकारे तुलयम प्राप्त तृतीय प्राणवंश के अकार पीत वर्णम स्याद्राजूढ़ उदीरित उकार सात्विक शुक्लो मकार कृष्ण तामस अष्टांगम च चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम ओंकारो यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सह प्रणवो धनुषरो आत्मा ब्रह्म तलक्षमुच्यते अप्रमत्तेन विद्येद सर्वतन्मयो भवेद निवर्तते क्रिया सर्वास्तस्मिन् तरे परावरे है। यानी कि ओंकार जो है, ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहता है। जितने भी मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं उनका एक क्या है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि ओंकार का ध्यान किस प्रकार किया जाए, क्योंकि इसी में सारा जो जो आउटकम होगा वो पूरी तरीके से इसी से प्राप्त होगा। अब कैसे, इसका अर्थ बताते हैं कि प्रणव के पहले अंश में आकार है, आकार में पृथ्वी आती है, अग्नि आता है, ऋग्वेद है, भू लोक जो है वो है, और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। अब ये प्रश्न नेट जेआरएफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आकार जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन का वर्णन बताया गया है। यदि बहुत डीप जाके उपनिषद पूछा जाए तो क्या है कि आकार में पृथ्वी है, अग्नि है, पृथ्वी अग्नि दो तत्व हो गए, और ऋग्वेद वेदों का एक है, भू एक लोक हो गए, पितामह ब्रह्मा का लय होता है। ठीक है, आगे देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी प्राणायाम की बात आएगी तो ध्यान बिंदु उपनिषद ये भी बताएगा कि कैसे किन किन प्राणायाम में पूरक कुंभक और रेचक ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होता है। फिलहाल आकार की बात की जा रही है, आकार में ब्रह्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। फिर दूसरे अंश में उकार की बात है। उकार में अंतरिक्ष होता है, यजुर्वेद है, वायु तत्व है, भूलोक है, और जनार्दन विष्णु का लय है। यानी कि अंतरिक्ष लोक, उकार में अंतरिक्ष लोक यजुर्वेद, वायु और भूअलोक और विष्णु का। ओम भू भुआ, आपने ओम भूर भुआ सुना है ना, भुआ स्वः, ओम भूर भुआ स्वः, 3 लोक हैं, भूर भुआ और स्वः, तो उसकी बात की जा रही है। तृतीय अंश में मकार जो है उसमें धौ एक धौलोक, धौ यानी कि आकाश और सूर्य और सामवेद और स्व और महेश्वर का लय होता है मकार में।
तो ये अकार, उकार और मकार, ये ओंकार की बात की जा रही है। अकार पीत वर्ण और रजोगुण से युक्त है, उकार श्वेत वर्ण है और सात्विक गुण से युक्त है, मकार कृष्ण वर्ण है और तमोगुण से युक्त है। तो यदि ये पूछा जाए कि अकार, उकार और मकार किन गुणों से युक्त है, तो आप क्रमशः बता सकते हैं। अकार जो है वो क्या कहते हैं कि अकार पीत वर्ण और रजोगुण, और उकार जो है वो तमोगुण से है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, सात्विक गुण है ना। उकार जो है सात्विक गुण वाला है और मकार तमोगुण से युक्त है। तो सात्विक गुण हो गया उकार, अकार जो है रज हो गया, उकार हो गया सात्विक और मकार हो गया तमोगुण। इस प्रकार ओंकार जो है वो 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है। जो व्यक्ति ओंकार से अनभिज्ञ होता है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से। अब आगे बात इसमें कही जा रही है कि बिना प्रमाद की जो व्यक्ति तन्मयता पूर्वक बाण से लक्ष्य का वेदन करता है और धीरे धीरे वो ओंकार की तरफ आगे बढ़ता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही 9 से 15 तक के श्लोक का अर्थ है। आगे है, ओंकार प्रभवा देवा, ओंकार प्रभवा स्वरा, ओंकार प्रभवम त्रैलोक्यम सचराचरम। आगे सारे श्लोकों में वही ओंकार के विषय की थोड़ी सी बातें की जा रही है। ओंकार से देवों की उत्पत्ति मानी जाती है, ओंकार से ही स्वर की उत्पत्ति है, ओंकार से ही त्रिलोक के सभी जितने स्थावर जंगम है, जितनी भी विषय वस्तु है उन सबका उत्पन्न हुआ है, यानी वो सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। आगे 17वां श्लोक है, ह्रस्वोदहति पापानि दीर्घ समद प्रदो व्यय अर्धमात्रा समायुक्त प्रणव मोक्षदायक। यानी ओम का जो ह्रस्व है वो पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अमृत स्वरूप है, अक्षय संपदा को प्रदान करने वाला है, और अर्धमात्रा से युक्त प्रणव जो है, जो ओंकार होता है ना, जो ओम लिखा हुआ होता है, वो उसकी बात की जा रही है कि वो मोक्षदायक भी माना जाता है। वो मोक्षदायक है, यानी कि इसी विषय वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद कहना चाह रहा है कि ओंकार जो शब्द है उसका ध्यान आप करते रहें। 18वां श्लोक है, तैल धारा विवक्षिन्न दीर्घ घंटा निनादवत आवक्षम प्रणवास्याग्नम यस्तम वेद सवेदित वेदवित। यानी कि तेल की जो धारा होती है, जैसे घंटे से बांध दीजिए और उसको उसको आगे उसमें से लटका दीजिए तो वो बहुत आराम से सूक्ष्मता पूर्वक गिरती रहती है। उसी प्रकार से ओंकार है जो ध्वनि रहित है और बहुत सूक्ष्मता पूर्वक कंटिन्यू आपके मन मस्तिष्क में चलता रहेगा, और ये अवाच्य है, यानी कि उसमें कोई ध्वनि नहीं है। और ये उन्हीं के समझ में आ सकती है जो वेद वेदता है, जो लोग वेद का वाचन करते हैं, उनके ये समझ में आती है। यानी कि आपको बहुत सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करना होगा जब भी आप ओम ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हों। हृदय पद्म पद्म कर्णिका मध्य स्थिर दीपानाभिकृतम अंग अंग अंगुष्ठ मात्र माचलम ध्यायेन ओंकारम ईश्वरम। बताया जा रहा है कि हृदय कमल की जो कर्णिका है उसके ऊपर ज्योति की शिखा जो है, ज्योति शिखा जो होती है, जैसे ज्योति जल रही होती है, उसके समान अंगुष्ठ मात्र आकार का नित्य परमात्मा का ध्यान करें। हृदय कमल होता है। अब हृदय कमल की बात में आगे आपको बताऊंगा कि हृदय कमल होता कैसा है। हृदय कमल में बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बीच में चंद्रमा है, फिर तारे हैं, फिर तो हृदय कमल का भी ध्यान होता है। वो कमल की पंखुड़ी जो होती है हृदय के पास में, जब आप मेडिटेशन के पार्ट में जाएंगे, जब एडवांस मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें याद करनी होंगी। चक्र कौन सा कैसा होता है, मणिपूरक चक्र कैसा दिखता है, अनाहत चक्र कैसा दिखता है, ताकि जब भी आप मेडिटेशन करें तो आपको ये पता रहे कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक फूल है, उस फूल के अंदर एक चतुर्भुज है, उसके अंदर ओंकार है। इस तरीके का पूरा पूरा विवेचन होता है। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि हृदय कमल की कणिका जो होती है उसके ऊपर ज्योति जैसे छोटी सी लौ जल रही हो, उसमें अंगूठे के आकार में ओंकार का ध्यान हमें करना चाहिए। अब आगे के श्लोकों की बात की जा रही है कि कैसे कैसे करना है। प्राणायाम की बात बताई जाएगी। इड़ाया वायु माँ पुरी स्थितम ओंकार देह मध्य सतम ध्याय ज्वालालिवृतम ब्रह्मपूरकम इत्युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते रेचो इद्र रुद्र इति प्रोक्तम प्राणामस्य देवता। इसका मतलब हुआ कि इड़ा, यानी कि जो बाई नासिका है, इड़ा जो होती है उससे बाई नासिका से वायु को भरिए, फिर उदर में अपने पेट में स्थापित कीजिए और देह के बीच में ज्योतिर्मय, यानी कि जो ये हृदय कमल है ओंकार का ध्यान कीजिए।
फिर पूरक और कुंभक और रेचक, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने बताया ना आपको कि पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्म पूर को इति युक्त विष्णु कुंभक उच्चते रेचो रुद्र इति प्रोक्तम, यानी ब्रह्मा को पूरक कहा जाता है, कुंभक विष्णु को और रेचक शिव रुद्र को कहा जाता है। ये प्राणायाम के देवता होते हैं। तो इन्हीं के आधार पे आप लगातार प्राणायाम करें और ओंकार का ध्यान करें। आगे है आत्मनमरणिम कृत्वा प्रणवम चुत्ताराडिनम ध्यान निर्मथनाभ्या सादेव पश्चेत त्रिगुणवत, यानी कि जो अंतःकरण है और प्रणवाक्षर है उसको नीचे के ऊपर और ऊपर के ऊपर बार बार ये भावना करें कि आप ओंकार को महसूस कर पा रहे हैं। और जब आप उस विषय वस्तु को महसूस कर पाएंगे, जब आप उस गूढ़ तत्व का साक्षात्कार करने लगेंगे बंद आंखों से हृदय कमल के पास, तो आप ये मानिए कि अब आप ध्यान की वास्तविक दिशा में आगे बढ़ निकले हैं। आगे है 23वां श्लोक, ओंकार ध्वनि नादेन वायु संहरणात्मकम यावत बलम समाद्यात संगन्याद लयावधि, यानी कि प्रणव ध्वनि का जो अक्षर है, प्रणव ध्वनि उसका नाद के उसके उसके जो नाद अक्षर है, जो कि जो जो ध्वनि निकल के आ रही है, जब वो रेचक वायु के साथ विलय होने लगे तब तक ध्यान करने लगे। यानी कि पूरक जब आप सांस ले रहे हैं और फिर अंदर अंदर चल रहा है, और जब धीरे धीरे सांस छूटने लग जाए और फिर भी आप स्थिरत्व महसूस करें और आपको कोई ट्रबल ना हो, और जब तक उसमें लयित हो जाए, जब तक आप उसमें फोकस बना के रखें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान जो है वो सही दिशा में चल निकला है। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे मानिए आपने ईड़ा से सांस लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मुद्रा लगाई और खूब सारी सांस ली, रोका आपने, और फिर जब धीरे धीरे जब आप रेचक कर रहे होते हैं तो ओम अंदर मन में चल रहा है, बोल के नहीं करना है ये। जब ये मन में चल रहा होता है, धीरे धीरे रेचक ध्वनि के साथ में आप ये बात पाएंगे कि खुद ब खुद आपको हाथ की भी आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट बाय नासा छिद्र से श्वास जा रही है। ओंकार ध्वनि का ओम, ये ओ और म का जो अनुस्वार है, ऊ जो होता है वो हो जाता है आपके कुंभक के दौरान। ओम, ये जो चलता है ना ओ ऊ और म, तो इड़ा से हो गया। जब आप इड़ा से खींच रहे हैं तो ओंकार शब्द ऊपर की तरफ आ रहा है, अकार आ रहा है, फिर उकार होल्ड हो रहा है और मकार बाहर जा रहा है। तो ये पैटर्न होता है इस मेडिटेशन का। आगे है 24वां श्लोक, गमागमस्ततम गमनादि शून्यम मोंकारमेकम प्रविकोरिदीप्तम पश्यन्तिम ये सर्व जनांत रहस्तम हंसात्मकम ते विरजा भवंति ही, यानी कि गमन और आगमन में विद्यमान, गमन आगमन का मतलब जो आत्मा का गमन आगमन है उससे, श्वास का गमन आगमन है उससे, इन सारी चीजों से रहित करोड़ों सूर्यों की जो रोशनी होती है उसके उसके समान मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान जो है हंस नामक जो हंस के जैसा जो प्रणव है, जो श्वेत है, वो प्रज्वलित हो उठता है जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो। और इससे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, यानी कि आनंदित हो उठता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। 25वां श्लोक है, यनमन यनमस्ति जगत सृष्टि व्यवसन कर्म कृतम तन्मनो विलयम याति तद विष्णु परमं पदम अष्टपत्रम तो हृदय पत्रम दत्रिक केसरवंतिकम तस्य मध्य स्थितो भानुर्भानुर्मध्यगतः शशि, यानी कि जो मन त्रिगुणमय संसार, त्रिगुणमय का मतलब जो तीन प्रकार के महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया और सतोगुण हो गया। इससे क्या है, इसके इसे संसार का सृजन पालन और संहार होता है। और वो तीनों जब आपस में विलय हो जाते हैं तो एक परम पद बनता है। और ये परम पद तभी संभव है जब अष्टदल, अष्टदल का मतलब होता है 8 दल वाला, यानी 8 पद, 8 फूल की जो पत्तियां होती है और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो हृदय कमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य के बीच जो चंद्रमा विद्यमान है, उधर ये चीजें जो है एकात्म हो जाती हैं। 26वां श्लोक था। आगे मैं 30 श्लोकों तक आज कंप्लीट करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको आगे के श्लोक बता दूंगा। ये वाला हिस्सा कंप्लीट करता हूँ। बताया जा रहा है हृदय कमल है कैसा, बेसिक बात उसकी है। शशि मध्यगतो वहीर वहीर मध्यगता प्रभा प्रभा मध्यगतम पीठम नाना रत्न प्रवेष्टितम तस्य मध्यगतम देवम वासुदेव निरंजनम श्रीवत्स कौस्तुभ कौस्तुभ रोजकम मुक्ताम मणि विभूषितम शुद्ध स्फटिक शंकासम चंद्रकोटि समम प्रभम एव ध्यायेन महान विष्णुमेव वा विनयावंती ही, यानी कि
पहले बताया जा रहा था जो 26वां श्लोक था कि जो हृदय कमल है अष्टदल 32 पंखुड़ियों से युक्त है, उसके बीच सूर्य है और सूर्य के बीच चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा के बीच अग्नि है और अग्नि के बीच एक दीप्ति है, जो एक प्रज्वलन होता है वो स्थित है, और उस प्रज्वलन के बीच नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित एक स्थान है, और उस स्थान के बीच निरंजन प्रभु वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण यानी कि विष्णु भगवान विराजमान है, और जो कौस्तुभ मणि एवं मणिमुक्ताओं से सुशोभित है, विभिन्न प्रकार की मणियों से सुशोभित है, और शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु जो है वो वहां पे आपके हृदय कमल में स्थित है। उनका ध्यान कीजिए। ध्यान बिंदु उपनिषद सीधे तौर पे विष्णु भगवान के ध्यान की तरफ रुख किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 30वां श्लोक भी इसी प्रकार है। अतसी पुष्प संकासम नाभि स्थाने प्रतिष्ठितम चतुर्भुजम महाविष्णु पूरकेण विचिंतये। 31वां है कुंभकेन हृदय स्थाने चिंतयेत कमलासनम ब्राह्मणम रक्त गौराभम चतुर्भक्तम पितामहम। क्या है कि पूरक के द्वारा जब सांस अंदर खींचे तो नाभि स्थान में प्रतिष्ठित पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान कीजिए। जब तक सांस लें और अंदर तक बिल्कुल नाभि तक पहुंचे सांस, उस दौरान आप विष्णु का ध्यान करें। और कुंभक के द्वारा सांस भीतर रोकते के समय हृदय कमल में आप अगेन पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप सांस ले रहे हो तो आप भावना कीजिए कि श्वास जो है वो हृदय कमल से होते हुए, जो भगवान विष्णु है उनसे होते हुए धीरे 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 नेवल तक जा रही है। नेवल तक में भी, हालांकि नेवल में ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों का वर्जन बताया जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ब्रह्मा का भी ध्यान कीजिए। नेवल के पास में ब्रह्मदेव का ध्यान होता है। आपने देखा होगा विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि नाभि की तरफ आप ब्रह्मदेव का ध्यान करें और हृदय कमल की तरफ यानी हार्ट जो है उधर भगवान विष्णु का ध्यान करें। आगे आगे जो जितने श्लोक हैं 32 से लेके माने 30 से लेके और 70 तक या 50 तक जहां तक होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ये वीडियो जो है वो काफी बड़ा बनेगा और बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अभी आगे अष्टांग योग को देखेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद में, और आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे ये हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन समझने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद जैसे अलग अलग उपनिषद है, अब कुंडल्य उपनिषद है ना, योग कुंडल्य उपनिषद जिसकी बात की जाती है वो कुंडलिनी योग से संबंधित है। जिसको कुंडलिनी के विषय में जानना है वो योग कुंडल्य उपनिषद का रुख करे तो बहुत सारी बातें उसको उधर मिल जाती हैं। नाद बिंदु उपनिषद है जो एक नाद ब्रह्म है उसके तरफ लेके जा सकता है। ध्यान बिंदु उपनिषद अंत में मेडिटेशन की तरफ ही रुख कर रहा है। तो मेडिटेशन की तरफ आप इसको अगर सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, तो आपको ध्यान बिंदु की तरफ जरूर आगे बढ़ना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि नेट में कुछ प्रश्न आ सकता है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ज्यादा ज्यादा 10-15 प्रश्न बनता है नाद बिंदु उपनिषद से, जो मैं आपको धीरे धीरे मार्कआउट कराता ही चल रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।